हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, मतलब के फॉलोअर्स के मामले में कौन सा रिलीजन नंबर 1 पे है, तो वहाँ पे आएगा क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के दुनिया भर में 2.3 बिलियन फॉलोअर्स हैं। आप कह सकते हैं धरती की जो टोटल आबादी है इसका 31% से ऊपर फॉलो करता है क्रिश्चियनिटी को। नंबर 2 पे है इस्लाम। 23% से ऊपर लोग फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को, और हिंदुज़म को आप अगर देखोगे तो ये परसेंटेज है अराउंड 15%। अब जिस तरीके से आपको पता है कि हर रिलीजन में सेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लाम में आपको शिया सुन्नी मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी सेक्ट हैं। क्रिश्चियन प्राइमरली आपको मिलेंगे दो टाइप के, करीब 36% क्रिश्चियंस हैं प्रोटेस्टेंट, और 50% से ऊपर क्रिश्चियंस हैं कैथोलिक। और जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो बहुत बिलीव रखते हैं पोप में। पोप आपको पता होगा रहते हैं वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ वेटिकन पे। ये यहाँ पे है यूरोप और इटली के बिल्कुल बीचों बीच, दुनिया का सबसे छोटा देश आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। ये है वेटिकन सिटी। जी हाँ, इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। यही पूरा देश है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, और यहाँ पर बैठते हैं पोप। पोप आप कह सकते हैं बहुत ही सेंट्रल फिगर है कैथोलिक सेक्ट में ऑफ क्रिश्चियनिटी। दुनिया भर में लोग पोप की तरफ देखते हैं कि इनका क्या व्यू पॉइंट है ऑन वेरियस इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल रेफ्यूजी क्राइसिस, होमोसेक्सुअलिटी, एबॉर्शन, बहुत से इश्यूज हैं जिन पर पोप की जो स्टेटमेंट है, जो इनका व्यू पॉइंट है, ये मैटर करता है। अब वेटिकन सिटी देखो, साइज में ऑल्दो काफ़ी छोटा है मगर पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में जो 1 बिलियन से ऊपर कैथलिक क्रिश्चियंस हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, जापान से लेकर चाइना, उसके अलावा यूरोप की वेरियस कंट्रीज, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, उसके अलावा इवन अफ्रीका में, यूएस, साउथ अमेरिका में। यहाँ पर किस तरीके से बिशप्स फंक्शन करेंगे, चर्च क्या कहेंगे, ये सारी बातें भी तय होती हैं थ्रू द वेटिकन। मगर रिसेंटली वेटिकन और यूएस के बीच में एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया है चाइना को लेकर। यूएस की सरकार ये मानती है कि आज के समय वेटिकन इतनी ज़्यादा आलोचना कर नहीं रहा चाइना की, वेराज यूएस मीडिया ये भी कह रहा है कि चाइना ने पैसे के दम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है इन द वेटिकन। डिस्कस करेंगे यहाँ पर इशू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक से जो मैंने कवर किए हैं साइंस एंड टेक कोर्स में। फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश वाला क्वेश्चन, जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक में आप देखोगे कि यूपीएससी अनकन्वेंशनल सवाल काफ़ी पूछेगा। सो इवन फॉर फ्यूचर एग्जाम्स दिस कोर्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो बाय द साइंस एंड टेक कोर्स एट स्टडी आईक्यू ऐप टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी इन 1940। समझाता हूँ आपको। 1949 में चाइना कंप्लीटली बदल गया जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर कर लिया इस पूरे देश को। तब से हम देख रहे हैं कि चाइना में एक सिंगल पार्टी रूल है, सीसीपी का। उस टाइम चाइना में 3 मिलियन क्रिश्चियंस थे। 3 मिलियन क्रिश्चियंस मतलब कि 30 लाख क्रिश्चियंस। और सिंस पूरे चाइना में जब इतने क्रिश्चियंस थे तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर बहुत सारे बिशप्स भी अपॉइंट किए थे। अब बिशप क्या होते हैं, देखो कैथोलिक जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है बिशप। बिशप एक तरीके से वेटिकन अपॉइंटेड मिनिस्टर होता है जिनका मेन काम यह है कि क्रिश्चियनिटी यहाँ पर फैले, और हर बिशप को अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द वेटिकन, और एक पर्टिकुलर कंट्री के एरिया में उनको जुरिस्डिक्शन दी जाती है। उनको ये कहा जाता है कि यहाँ पे आप लोग काम करेंगे फॉर क्रिश्चियनिटी, और जिस एरिया में एक बिशप को अपॉइंट किया जाता है उस एरिया को कहा जाता है डियोसीज। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे डियोसीज हैं, वहाँ पे वेटिकन ने बहुत सारे बिशप्स को अपॉइंट किया हुआ है। सिमिलरली उस टाइम 1949 में बहुत सारे डियोसीज थे चाइना में, ऑल ओवर चाइना, चाहे ये शंघाई का एरिया हो, ये सेंट्रल चाइना हो, वुहान हो, यहाँ पर बिशप्स काम कर रहे थे और ये लोग क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर फैला रहे थे। मगर ये बात चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पहली बात तो क्रिश्चियनिटी को ये लोग देखते थे एज फॉरेन इन्फ्लुएंस। उसके अलावा एक इशू ये भी था जो सीसीपी को एक्सेप्टेबल था नहीं, कि ज़्यादातर जो बिशप्स हैं ये अपॉइंट किए जा रहे हैं वेटिकन द्वारा, और ये लोग काफ़ी बार यूरोपियन या फिर साउथ अमेरिकन या फिर अमेरिकन थे। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को एक खतरा ये भी लगा कि ये जो यूरोपियंस, अमेरिकन्स हमारे देश में आ रहे हैं और इनके लाखों फॉलोअर हैं हमारे देश में, तो कल को अगर मान लो इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं ये फैलाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, अगर ये आइडिया इन्होंने चाइना में फैला दिए तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो कंट्रोल है चाइना पर, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
तो इसलिए धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो बिशप से ये वापस भेजने स्टार्ट कर दिए वेटिकन में, और ये कहा कि हमें एक्सेप्टेबल है नहीं कि वेटिकन अपॉइंट करेगा बिशप्स इन चाइना। रिलेशंस चाइना और होली सी, अब देखो यहाँ पे एक शब्द है होली सी, जी हाँ, SEA नहीं है, SEE है। होली सी का मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वेटिकन की। जब इस लेक्चर में मैं बोलूँगा होली सी, तो मतलब कि वेटिकन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो चाइना ने 1951 में होली सी के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और ये कहा कि हमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए वेटिकन का अपने देश में। मगर होली सी ने कोशिश करी कि यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन हो जाए, फिर से जो रिलेशंस हैं ये रीस्टैब्लिश हो जाएं। चाइना ने इसके लिए 2 कंडीशन रखी। पहला तो ये था कि होली सी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेगा, मतलब कि वेटिकन ताइवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानेगा। वो लोग मानेंगे कि ताइवान सिर्फ चाइना का एक पार्ट है और जो भी उनकी एक्टिविटी है आज के समय ताइवान में, ये ऑपरेट होगी फ्रॉम चाइना। क्योंकि फिर यहाँ पे आती है सेकंड डिमांड। सेकंड डिमांड यहाँ पर ये थी कि जो भी बिशप चाइना में अपॉइंट होंगे ये वेटिकन अपॉइंट नहीं करेगा, चाइना खुद अपने देश में अपने बिशप अपॉइंट करेगा। अब ये जो ऑब्सेशन है रिलीजन पे कंट्रोल का, ये हम आज भी देख रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने अपना खुद का वर्जन जो है कुरान का, ये अप्रूव किया है अपनी पॉपुलेशन के लिए। बाइबल का भी एक चाइनीज कम्युनिस्ट वर्जन है जो बिकता है चाइना में। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि रिलीजन पर कंप्लीट कंट्रोल हो और रिलीजन अपने आप में एक पावर का पिलर ना बन जाए अपने ही देश में। तो ये जो 2 शर्तें थी ये होली सी मतलब के वेटिकन ने अप्रूव नहीं करी और रिलेशंस काफी हद तक ठंडे रहे चाइना और वेटिकन के बीच में। हाँ, इस टाइम ये देखा गया कि वेटिकन ने अपना जो इन्फ्लुएंस है ताइवान में ये बहुत हद तक बढ़ा दिया था। तो अब हम आते हैं 2018 में। सितंबर 2018 में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब वेटिकन के होली सी ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ। ये एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट था जिसके अंडर वेटिकन ने फाइनली चाइना को ये कहा कि ठीक है, आपके देश में जो भी क्रिश्चियंस हैं जिनकी आबादी बाय द वे अब बढ़ के 9 से लेकर 10 मिलियन के आसपास हो गई थी, तो जो भी आपके देश में क्रिश्चियन हैं उनके लिए जो बिशप अपॉइंट होंगे, यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को हम अथॉरिटी देते हैं। वेटिकन ने यहाँ पर यह कहा कि सिस्टम ये होगा कि जो भी बिशप अपॉइंट होने हैं चाइना में, इसकी लिस्ट आएगी वेटिकन को फ्रॉम बेजिंग। बेजिंग लिटरली कहेगा कि ये लिस्ट है बिशप की, हमारे हिसाब से इनको अपॉइंट करना चाहिए चाइना में, क्या आपका अप्रूवल इसको है? और वेटिकन बस उसको अप्रूव कर देगा। वेटिकन अपनी तरफ से कोई बिशप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि अगर इनको लिस्ट पसंद नहीं आती तो लिस्ट को ये वीटो कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट निकला बिटवीन वेटिकन और चाइना। और देखो, जो ये वीटो वाली बात है ये कहने को ही थी। आज तक वेटिकन ने कोई भी लिस्ट चाइना की वीटो नहीं करी है और चाइना की सरकार आज के समय खुद अपने देश में बिशप अपॉइंट करती है। और इन बिशप्स को ये कहा गया है कि आपको देखो क्रिश्चियनिटी फैलानी है, आप क्राइस्ट की बात करिए, मगर साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स को ये बताना है कि देश सबसे ऊपर है, कंट्री इज अबव एवरीथिंग एल्स। हालांकि यहाँ पे मैं ये बात ऐड कर दूं कि वेटिकन ने ताइवान को लेकर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। इन्होंने आज भी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। मगर फिर भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ओवरऑल वेटिकन ने जो अपनी अथॉरिटी है ये चाइना के हाथ में दे दी है। बिशप को अपॉइंट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पावर है। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बिशप्स अपॉइंट कर सकता है तो इसमें वेटिकन को मिला क्या? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि जो ये पूरा एग्रीमेंट है ये पब्लिक हुआ नहीं है। जो बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं ये इन्होंने पब्लिश करी थी इन मीडिया नोटिफिकेशन। बाकी अगर हम देखें तो चाइना से कुछ डिसिडेंट्स निकले हैं, मतलब कि चाइना से भागकर कई लोग यूरोप में बस गए और ये लोग ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। इन्होंने ये क्लेम किया है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक एग्रीमेंट हुआ है वेटिकन के साथ, जिसके अंडर हर साल ये देंगे वेटिकन को $2 बिलियन और इसके बदले में इनको साइलेंस रखना है ऑन चाइनीज़ एट्रोसिटीज़, मतलब कि चाइना की जो भी क्रुएल्टी है ऑन उइगुर मुस्लिम्स, ऑन माइनॉरिटीज़। कल को अगर मान लीजिए कोई चर्च है उसमें ये अपनी डोमिनेंस बढ़ा देते हैं, बिशप्स को कहते हैं कि आपको बस ये बात बोलनी है, इस पर फोकस करिए। तो इन सब इश्यूज पर वेटिकन का साइलेंस खरीदने के लिए चाइना पे कर रहा है $2 बिलियन एवरी ईयर। अब ये आरोप है, इसको लेकर कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे सामने है नहीं। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि वेटिकन को आज के समय पैसे की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे वेट, वेटिकन को पैसे की आवश्यकता है, दुनिया भर में इतने क्रिश्चियंस हैं, ये डोनेशन करते होंगे, वेटिकन के पास उल्टा सरप्लस होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में डोनेशंस जो हैं ये काफ़ी हद तक
लोकल चर्च में रहती है और वेटिकन तक डोनेशंस काफी कम पहुंचती है। आप ये जान के हैरान होंगे कि बहुत ही लंबे समय से वेटिकन का जो बजट है इट हैज बीन रनिंग इन डेफिसिट। तो अगर मान लीजिए चाइना की तरफ से इनको कुछ हेल्प मिलती है 2 बिलियन के आसपास की, इवन 3 बिलियन की, तो दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर वेटिकन। इससे ये जो अपना बजट है ये मैनेज कर सकते। और इसके बदले में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अथॉरिटी है बिशप्स की वो चाइना को दे रहे हैं और चाइना की कोई भी आलोचना नहीं कर रहे, चाहे वुहान वायरस को लेकर हो, उइगुर मुस्लिम्स को लेकर हो, या फिर किसी और इशू को लेकर हो, इवन हांगकांग के इशू को लेकर हो। तो अब क्या है कि ये इशू एक आप कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है बिटवीन यूएस और वेटिकन। यूएस अब ओपनली ये कह रहा है कि आप लोग चाइना पर आलोचना बहुत कम कर रहे हैं, और यूएस की गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि जो एग्रीमेंट हुआ है 2018 में होली सी और चाइना के बीच में, ये एग्रीमेंट यूएस के इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। तो इस वजह से आज के समय हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेटिकन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस खड़े हो गए हैं ऑन द इशू ऑफ चाइना। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।